नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन सिनेमा के इस एपिक जर्नी में। एक ऐसी दुनिया जहां ड्रामा, रोमांस, एक्शन और इमोशंस का परफेक्ट मसाला है। ये नहीं है सिर्फ फिल्म्स की कहानी, ये है इंडिया के दिल की धड़कन। फ्रॉम साइलेंट रील्स टू ऑस्कर विनिंग ब्लॉकबस्टर्स ओवर 100 ईयर्स का ये सफर है सपनों का, स्ट्रगल का और सेलिब्रेशन का। नमस्कार, आपका स्वागत है बीसीएस न्यूज़ IND में और मैं हूँ श्वेता राज। तो पॉपकॉर्न रेडी रखो क्योंकि ये पिक्चर अभी शुरू हुई है। पहला था द साइलेंट एरा, चुप्पी में जादू। 1890 से 1920 का दशक जब कुछ शुरू हुआ। 1890s में जब लुमियर ब्रदर ने मुंबई के वॉटसन होटल में मूविंग पिक्चर्स दिखाए, लोग तो देखते ही रह गए। बोला, ये क्या तमाशा है। स्क्रीन पे छोटी सी ट्रेन चली और ऑडियंस सोची, अरे ये तो सच में आ रही है। ये था सिनेमा का पहला झटका इंडिया में। पर असली रिवॉल्यूशन आया 1913 में, यानी कि 1913 में, जब दादा साहेब फाल्के, जो इंडियन सिनेमा के जनक है, ने बनाया राजा हरिश्चंद्र, इंडिया का पहला फीचर फिल्म। ये एक साइलेंट फिल्म थी, मतलब कोई डायलॉग्स नहीं, सिर्फ एक्टर्स के एक्सप्रेशन और लाइव म्यूजिक थिएटर में। फाल्के जी ने माइथोलॉजिकल स्टोरीज चुनी क्योंकि ये थी वो वाइब जो हर इंडियन के दिल को छूती थी। उनकी फिल्म जैसे लंका दहन 1917 ने दिखाया कि सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं, कल्चर का सेलिब्रेशन भी है। बाय 1920 सिनेमा ग्रो करने लगा। बॉम्बे टॉकीज, इंपीरियल फिल्म कंपनी और मदन थिएटर जैसे स्टूडियो बन गए। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे द हब ऑफ फिल्म मेकिंग। लेकिन चैलेंजेस भी थे, जैसे कि पैसे की कमी, टेक्नोलॉजी लिमिटेड था और ब्रिटिश राज का सेंसरशिप। फिर भी साइलेंट स्टार जैसे सुलोचना और कई किरदारों ने अपना चार्म दिखाया। करीबन 500 साइलेंट फिल्म्स बने इस दौर में, पर आज उनमें से सिर्फ कुछ ही बचे हैं। ये थे इंडियन सिनेमा का पहला चैप्टर, चुप लेकिन इम्पैक्टफुल। अगला दौर है टॉकीज का हंगामा, आवाज की एंट्री 1930 से 1940 के बीच में। अब आए 1930s और सिनेमा ने बोलना शुरू किया। 1931 यानी कि 1931 में अर्देशी रानी ने बनाया आलम आरा, इंडिया का पहला टॉकी फिल्म। इसमें डायलॉग्स थे, सॉन्ग्स थे और फुल ऑन ड्रामा था। फिल्म का पहला सॉन्ग दे दे खुदा के नाम पे आज भी याद किया जाता है। लोग तो उस टाइम पे पागल हो गए थे। अब फिल्म ने आवाज थी, और वो भी हिंदी उर्दू में। आलमारा ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी थी और इसके बाद टॉकीज का क्रेज छा गया था। हर फिल्म में सॉन्ग डाल दो और ये फॉर्मूला बन गया जो आज तक चल रहा है। इस दौर में स्टूडियोज और बड़े हो गए, बॉम्बे टॉकीज, प्रभास फिल्म कंपनी और न्यू थिएटर जैसे। फिर हिंदी सिनेमा के साथ साथ तमिल, तेलुगु, बंगाली और मराठी फिल्म्स भी अपना जलवा दिखाने लग गई। देविका रानी और अशोक कुमार जैसे स्टार्स नए आइकन्स बने, लेकिन ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का टाइम नहीं था। 1940s में वर्ल्ड वार टू और इंडिपेंडेंस मूवमेंट ने फिल्म्स को इन्फ्लुएंस किया। किस्मत 1943 एक क्राइम ड्रामा सुपर हिट हुई और एंटी ब्रिटिश वाइब्स के साथ बोल्ड स्टेटमेंट दिया। और फिल्म्स जैसे डॉक्टर कोतनीश की अमर कहानी 1946 ने सैक्रिफाइस और पैट्रियोटिज्म को सेलिब्रेट किया। ये था वो टाइम जब सिनेमा ने दिखाया कि वह सिर्फ मनोरंजन नहीं, समाज का आईना भी बन सकता है। फिर आया गोल्डन एज, दिल से दिल तक, 1950 से 1960s का दौर। इंडिपेंडेंस के बाद 1950s और 1960s में इंडियन सिनेमा का गोल्डन एज आया। ये था वो दौर जब फिल्म्स ने ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया के दिल जीते। लेजेंड्स जैसे राज कपूर, गुरुदत्त और बिमल रॉय ने ऐसी कहानियां दिखाई जो आज भी टाइमलेस है। राज कपूर की आवारा 1951 और श्री 420 1955 ने सोशल इश्यूज को रोमांस के साथ मिक्स किया। आवारा तो रशिया में इतनी हिट हुई कि लोग राज कपूर को अपना समझने लगे। गुरुदत्त की प्यासा 1957 और कागज के फूल 1959 थी पोएटिक मास्टरपीस, एक पोएट की स्ट्रगल, एक डायरेक्टर का हार्ट ब्रेक। इसीलिए इन फिल्मों को हमने नाम दिया है दिल से दिल तक। बिमल रॉय ने दो बीघा जमीन 1953 में एक किसान की कहानी इतनी सच्चाई से दिखाई थी कि दुनिया रो पड़ी। और फिर आया मदर इंडिया 1957। इसके बाद आया स्टेरिंग नरकीस। ये फिल्म एक औरत की हिम्मत और सेक्रीफाइस की कहानी थी और इसने ऑस्कर नॉमिनेशन जीता, इंडिया का पहला ऑस्कर मोमेंट। इस टाइम पे रीजनल सिनेमा भी शाइन कर रहा था। बंगाली फिल्म में सत्यजीत रे की अपूत्री लोगी पैथर पंचाली 1955 ने वर्ल्ड सिनेमा में इंडिया का नाम रोशन किया। तमिल में MGR और शिवाजी गणेशन, तेलुगु में NTR और मराठी में राजा प्रणजय जैसे फिल्म मेकर्स ने अपना अलग स्टाइल बनाया। ये था इंडिया का सिनेमा का स्वर्ण युग, जिसे हम कह सकते हैं आर्ट, इमोशन और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट ब्लेंड। अब बारी है मसाला फिल्म्स की, या कहें पैरेलल सिनेमा। सब कुछ एक साथ, 1970 से 1980 का दौर।
अब बात करते हैं 1970s और 80s की। ये थे मसाला फिल्म्स का ज़माना। मसाला फ़िल्म मतलब है एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा और गाना सब कुछ एक साथ। एक इस दौर का बाप था शोले 1975। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे और कितने आदमी थे, ये डायलॉग्स तो जुबान पे चढ़ गए थे। रमेश सिप्पी की ये फ़िल्म एक कल्चरल फिनोमिना थी और अमिताभ बच्चन थे एंग्री यंग मैन के नाम से फेमस हो गए थे। दीवार 1975, जंजीर 1973, डॉन 1978 हर फिल्म हिट। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, रेखा और जया बच्चन जैसे स्टार्स ने बॉलीवुड को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया था। लेकिन इस ग्लिच के साथ एक और मोमेंट चला, पैलेस सिनेमा। श्याम बेनेगल, गोविंदा निहालिनी और श्वेत मिर्जा जैसे डायरेक्टर ने रियल ग्रिटी स्टोरीज दिखाई। अंकुर 1974, मंथन 1976 और अर्ध सत्य 1983 ने कास्ट, करप्शन और इनइक्वालिटी जैसे इश्यूज को बोल्डली एड्रेस किया। रीजनल सिनेमा भी फुल फॉर्म में था। तमिल में रजनीकांत का एक्शन पैक्ड स्वैग, तेलुगु में चिरंजीवी के मेसी फिल्म्स और मलयालम में मममूटी और मोहनलाल के रियलिस्टिक परफॉर्मेंस ने ऑडियंस को दीवाना बनाया। ये एरा था कॉन्ट्रास्ट का, एक तरफ पैसा वसूल मसाला तो एक तरफ थॉट प्रोवोकिंग आर्ट। अगला है बॉलीवुड गोज ग्लोबल दुनिया के दिल में 1990 से 2000 का दौर। 1990s में इंडिया का इकोनॉमी खुला और बॉलीवुड ने ग्लोबल विंग्स लगा ली। इस दौर का गेम चेंजर था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डीडीएलजे। 1995 शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी, आदित्य चोपड़ा का डायरेक्शन और तुझे देखा तो ये जाना सना। ये फिल्म तो एक रिवॉल्यूशन थी, एनआरआईज के दिल जीत ली और ये फिल्म आज मुंबई के मराठा मंदिर में चलती है। हम आपके है कौन 1994 ने फिल्म फैमिली वैल्यूज और वेडिंग को इतना ग्लोरीफाई किया कि हर शादी में सरोज का टच दिखने लगा। हम आपके है कौन 1994 ने फैमिली वैल्यूज और वेडिंग को इतना ग्लोरीफाई किया कि हर शादी में सूरज का टच दिखने लगा। अब बात करते हैं मॉडर्न एरा की, स्ट्रीमिंग, डाइवर्सिटी और नया स्वैग। 2010 से अभी तक आज का इंडियन सिनेमा एक फुल ऑन रिवॉल्यूशन में है। दंगल 2016 ने ना सिर्फ इंडिया बल्कि चाइना में भी रिकॉर्ड तोड़े। तकरीबन 2000 करोड़ की कमाई। ट्रिपल आर 2022 ने तो हॉलीवुड को हिला दिया। ऑस्कर जीतने वाला नाटू नाटू सॉन्ग और रामचरण जूनियर एनटीआर का स्वैग, क्या बात है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जो अब जियो हॉटस्टार बन गया है, ने गेम चेंजर कर दिया। अब छोटी मीनिंगफुल स्टोरीज भी स्पॉटलाइट में है, जैसे कि मसान 2015, सैक्रेड गेम्स 2018, पटाखा 2018। वुमेन फिल्म मेकर जैसे जोया अख्तर का गली बॉय, मेघना गुलजार का राजी और गौरी शिंदे की इंग्लिश विंग्लिश अपनी छाप छोड़ रही है। रीजनल सिनेमा का तो अलग ही लेवल है। मलयालम फिल्म जैसे दृश्यम 2013, कुंबलंगी नाइट्स 2019 और द ग्रेट इंडियन किचन 2021 ने रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग में सबको पीछे छोड़ दिया। तमिल सिनेमा में विजय और सूर्या के मेसी ब्लॉकबस्टर्स, तेलुगु में पुष्पा 2021 और केजीएफ 2018 जैसे पैन इंडियन हिट्स ने दिखाया कि रीजनल अब नेशनल नहीं ग्लोबल है। इंडियन सिनेमा आज एक्सक्लूसिव है। एलजीबीटी स्टोरीज जैसे कि शुभ मंगल, ज़्यादा सावधान, स्मॉल टाउन टेल्स जैसे बधाई हो और वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स थप्पड़ स्क्रीन पे चल रही हैं। टेक्नोलॉजी भी टॉप नॉच है। वीएफएक्स, सीजीआई, डॉबली साउंड के साथ फिल्म्स अब अच्छी बनाई जा रही हैं और सोशल मीडिया ने स्टार्स को और करीब ला दिया है। अब एक ट्वीट से फिल्म वायरल हो सकती है। दोस्तों, इंडियन सिनेमा एक फिल्म नहीं, एक इमोशन है। यह हमारी संस्कृति, हमारी लड़ाई और हमारे सपनों का आईना है। फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट रील्स टू फोर्क स्पेक्टिकल्स, इसने हर जनरेशन को कुछ नया दिया। हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, हर लैंग्वेज, हर स्टाइल एक ही दिल में मिलता है और ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो और कहानी बाकी है। तो बने रहिए हमारे साथ और सिनेमा के लिए जानते रहिए, सिनेमा देखते रहिए, सीखते रहिए और उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपने विचार ज़रूर साझा करें।